कहीं ना कहीं सारा अकरम जी ने इसका मुंह काला किया है, क्या संदेश देंगी? ये संदेश दूंगी पूरी दुनिया से कि कोई भी अगर इसको देखता है या इसको इसके मुंह पे कालिक मलता है और चप्पल जो है पिना के जो है इसको पिनाता है जाके उधर हकीकत में वो मेरे पास आए, उसको मेरी तरफ से 1,01,000 इनाम। मैं नगर सेविका सारा अकरम ये ऐलान करती हूँ, हमारी कुरान शरीफ तो आज 1450 सालों से है और उसमें ना एक अल्फाज जुड़ा है और ना एक अल्फाज निकला है और इंशाल्लाह ताला ना ही आगे निकलेगा। कुरान शरीफ की हिफाजत तो अल्लाह ताला ने खुद करने के लिए कही है। इस बात का जरा भी संदेह है, शक है कि कुरान में कोई भी एक ऐसी आयत है जो गलत है। आप जिस लैंग्वेज को जानते हो उस लैंग्वेज में कुरान आप हासिल कीजिए, पढ़ के देखिए, एक लफ्ज आपको उसमें वायलेंस का नहीं मिलेगा। कि इस्लाम में कहीं पर भी ये मैसेज नहीं है कि आप लड़ाई कीजिए, झगड़ा कीजिए, मारामारी कीजिए, ये कहीं पर भी नहीं है। इस्लाम एक रिलीजन, पीस रिलीजन है और इस तरीके से ये जो शख्स है इसका तो नाम लेते हुए भी मुंह पे जो है ऐसा लग रहा है कि मेरी नमाजें कबूल नहीं होंगी। हमारे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी कुरान के तरीके से ही जी करके लोगों को दिखाया। कहाँ उनके जीवन में कभी वायलेंस था, कहाँ उनके जीवन में कभी ये था। तो ये ऐसे कुछ दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा रोड स्टेशन पे और यहाँ पे देख रहे ये वसीम रिजवी करके है और ये 3 तस्वीर है और तीनों में जूते चप्पल का हार लेकर के दबंग नगर सेविका सारा अकरम स्टेशन पे आई हैं, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कुत्ते को जो है ना इसको गौर से देख लीजिए, इसकी फोटो जो है ना अपनी आंखों में जो है ना वो उतार लीजिए कि जब इसकी फोटो तस्वीर इसकी आंखों के सामने आए ना तो आपकी आंखों में जो है ना वो खून उतर जाना चाहिए। ऐसी हरकत की है इसने जो पिटीशन डाली है वो डाली है ताकि कुरान शरीफ की जो आयतें हैं उसमें जो है उसको फर्क करे। तो इसका कहना है कि वो आयतें पढ़कर लोग जो है लड़ाई करते हैं और जोश में आते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये कुत्ता तो मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि हमारी कुरान शरीफ तो आज 1450 सालों से है और उसमें ना एक अल्फाज जुड़ा है और ना एक अल्फाज निकला है और इंशाल्लाह ताला ना ही आगे निकलेगा। कुरान शरीफ की हिफाजत तो अल्लाह ताला ने खुद करने के लिए कही है। तो ये जो नमरूद है, नमरूद की औलाद है, ये क्या करेगा इसमें? क्या मैसेज देना चाहेंगी? कुरान, दोस्तों कुरान की जहाँ तक बात हो, मैं भी एक मुस्लिम हूँ, अगर कुरान की बात हम करें तो कुरान का एक लफ्ज़ गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि वो अल्लाह की किताब है। ऐसे इंसान जो इस तरह की हरकत करते हैं इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कहीं पे भी कुरान में या इस्लाम में ये नहीं लिखा गया है कि मार करो, काट करो और लड़ाई करो, झगड़े करो, हर चीज़ के कायदे बनाए गए हैं, क्या कहेंगी? आपको एक किस्सा बताती हूँ, आज से जो है 17 साल पुराना है। ऐसा एक चीज़ जो है, ईरान के प्रेसिडेंट जो थे आयतुल्लाह खौमेनी साहब, उन्होंने ऐसी एक वाकया हुई थी। उस टाइम पे जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उनके ऊपर गुस्ताखी की गई थी। तो उन्होंने, और जो करने वाला इंसान था वो था सलमान राशिदी, वो भी एक कुत्ता था। उस पे जो है उन्होंने ये दिया था कि उस पे कई $1 मिलियन के जो है इनाम उस पे दिए थे कि आज वो चीज इसके साथ, इस कमीने के साथ भी होनी चाहिए, इसके साथ भी होनी चाहिए ये चीज। आप सोचिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम उम्मती हैं, हम कुरान शरीफ जो पढ़ते हैं उसका एक जो अल्फाज है वो कई लोगों के दिलों में उतरा हुआ है। वो ऐसे ही लोग जो है कुरान हाफिज नहीं बने, एक अल्फाज जो है वो कुछ दिलों में उतरा हुआ है। अगर कभी खुदा न खास्ता ये नमरूद की औलाद अगर सामने आ गया तो इसको जो है आप लोग बिना किसी का सोचे हुए सीधे चप्पल उठा के मारना, इतना आपके दिलों में होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कुरान शरीफ के लिए आया है और कुरान शरीफ सबके लिए एक ही है। कुरान शरीफ बदलता नहीं है। आज 1450 साल पहले भी वही था और आज भी वही है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी वही रहेगा। ये एक मुसलमान भी नहीं है, इसको तो मुसलमान भी नहीं लोग अपनाएंगे, क्योंकि जो अपना नहीं होगा किसी और का क्या होएगा। मैं तो ये बोलूंगी कि जो लोग इस बार अगर हज करने नहीं जा पा रहे तो अल्लाह ताला ने नमरूद की औलाद दे दिया, यहाँ पे इसी को कंकड़ मारना, इसी को कंकड़ मारा जाए।
कहीं ना कहीं सारा अकरम जी ने इसका मुंह काला किया है, क्या संदेश देंगी? ये संदेश दूंगी पूरी दुनिया से कि कोई भी अगर इसको देखता है या इसके मुंह पे कालिक मलता है और चप्पल जो है पिना के जो है इसको पिनाता है जाके उधर, हकीकत में वो मेरे पास आए, उसको मेरी तरफ से 1,01,000 रुपया इनाम। मैं नगर सेविका सारा अकरम ये ऐलान करती हूँ। पहली बार तो हमारे पक्ष की तरफ से हमने इसके पेटिशन की, जो इसने गुस्ताखी की है कुरान की शान में, वो मामले से तो हम इसको निपटेंगे ही। और याद रखना भूलना क्या बार बार इस तरह से हमको खुजाने के काम ना करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक सारा अकरम आज खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, और सारा अकरम के पीछे हम खड़े हो। जो आसमानी किताब, उसमें तरमीम आदमी क्या करेगा, कोई भी एक वर्ड एक लफ्ज़ चेंज नहीं कर सकता है। कल एक शेर सुनिए कि ऐसी भी एक किताब जहाँ में लिखी गई, ऐसी भी एक किताब जहाँ में लिखी गई, कागज़ ज़मीन पर था, कलम आसमान पर। तो आसमानी किताब है वो, उसमें तरमीम करने की इंसान को कहाँ ताकत है? उसमें तरमीम एक लफ्ज़ एक नुक्ता चेंज नहीं कर सकता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आसमानी किताब है, और आसमानी किताब में किसी इंसान में इतनी ताकत कहाँ, कुव्वत कहाँ। ये भी एक इंसान है, आज न कल इसकी भी मौत होगी और इसको भी उसी अल्लाह के पास जाना होगा जिसकी आयत के ख़िलाफ़ ये खड़ा है। तो कहीं ना कहीं इन मामलों को देख करके हम ये कह सकते हैं कि लोग जो है गुस्से में हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि इस्लाम ये नहीं सिखाता कि जज्बात में आकर के किसी को मारो पीटो। तो इसीलिए लोग जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा अंदर भरा हुआ है। अगर इस्लाम ये नहीं सिखाता तो लोग इसे मार देते। तो कहीं ना कहीं इस्लाम क्या बोलती है? इस्लाम जो रिलीजन है ना, उसमें आप देख सकते हैं कहीं पर भी हमेशा पीस का जो है ना वही आपको मैसेज मिलेगा। कहीं पर भी आपको झगड़े करना, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी तो ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा, उनकी तो एक एक ऐसे वाक्य है कि जब वो गुजरते थे तो कोई एक औरत ऊपर से कचरा फेंकती थी। एक दिन वो औरत बीमार हो गई, वो कचरा नहीं फेंक पाई, तो वो खुद जाके उसके घर पे जाके उन्होंने देखा और देखा कि बोले कि भाई आज कचरा क्यों नहीं फेंका है मुझ पर। पता चला कि वो औरत जो है वो बीमार है। मतलब आप ये सोचिए कि इस्लाम में कहीं पर भी ये मैसेज नहीं है कि आप लड़ाई कीजिए, झगड़ा कीजिए, मारामारी कीजिए, ये कहीं पर भी नहीं है। इस्लाम एक रिलीजन, पीस रिलीजन है। और इस तरीके से ये जो शख्स है, इसका तो नाम लेते हुए भी मुंह पे जो है ऐसा लग रहा है कि मेरी नमाज़ें कबूल नहीं होंगी, ऐसा लग रहा है मुझे। इस शख्स को तो, उसको तो ना दीन का रहा ना दुनिया का रहा। दोस्तों, इस्लाम एक पीस रिलीजन है और इन्होंने जो वाक़या बताया वो बिल्कुल सच्ची वाक़या है। ऐसे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनके सीने में कुरान डायरेक्ट उतरा है, यानी अल्लाह की किताब उनके सीने में उतरी है और उस किताब में एक लफ्ज़ भी गलत नहीं हो सकता। इस्लाम को बदनाम अगर करते हैं तो ऐसे ही घटिया दर्जे के लोग अलग अलग वक्त में अलग अलग तरीके से अलग अलग उल्टा पुल्टा मायने निकाल के, जिनको कुछ मालूम नहीं है, ऐसे लोग ही कहीं ना कहीं इस्लाम को बदनाम करते हैं। और इस शख्स ने इस्लाम के एक अजीम किताब जो कुरान शरीफ है उस पे उंगली उठाया, उसमें अभी इसका क्या, मैं इसको क्या बोलूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को देखिए किस तरह से जो है आम लोग जो है गुस्से में हैं कि कुरान पे क्वेश्चन मार्क उठा देना मतलब बदन सिहर जाता है। और ये हमारे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी कुरान के तरीके से ही जी करके लोगों को दिखाया। कहाँ उनके जीवन में कभी वायलेंस था, कहाँ उनके जीवन में कभी ये था। ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों को गुमराह करते, इस्लाम के बारे में गलत फहमी लोगों के दिल में पैदा करते और कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से नाइत्तेफाकी पैदा करते हैं। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, जिन लोगों को भी इस बात का जरा भी संदेह है, शक है कि कुरान में कोई भी एक ऐसी आयत है जो गलत है, आप जिस लैंग्वेज को जानते हो उस लैंग्वेज में कुरान आप हासिल कीजिए, पढ़ के देखिए, एक लफ्ज आपको उसमें वायलेंस का नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।